नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 12th फिजिक्स की तैयारी करा रहे हैं, जो आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कल रात वीडियो डाली गई थी वैद्युत विभव के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, वो किसी समस्या के कारण पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसी का ही अगला पार्ट है। इसमें जो वैद्युत विभव के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रह गए हैं उन्हें आप देख लेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, और अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल। और एक बात यह है कि आज हम सेकंड फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की, तो आज शाम को जो वीडियो आएगी वो होगी क्लास 12th की सेकंड फिजिक्स, यानी कि प्रकाश से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और रह गए थे, उन्हें देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल। यदि किसी दिशा में विभव प्रवणता 200 वोल्ट पर मीटर है तो उस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें एक डेरिवेशन है ये कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है यही होता है, ई बराबर होगी माइनस के डी वी अपॉन डी आर, यही होती है। ठीक है, ये है विभव प्रवणता, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अब विभव प्रवणता यहाँ दी हुई है ना। ये विभव प्रवणता यानी डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट पर मीटर, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 200 हो जाएगी। अच्छा, ये जो माइनस है ये परिमाण नहीं होता है, माइनस जो दर्शाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो माइनस और प्लस क्या दर्शाते हैं, उसकी दिशा दर्शाते हैं। अगर प्लस है तो इसका मतलब उसी की डायरेक्शन में है, अगर माइनस आई है तो उसका मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के विपरीत दिशा में होती है। तो ये आपको याद रखना है, ई बराबर माइनस के डी वी अपॉन डी आर, और माइनस के 200 है, तो आपको ये याद रखना है कि जो विभव प्रवणता होगी, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के विपरीत होगी। आपको लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है सेकंड क्वेश्चन कि यदि किसी बिंदु पर 2 मीटर की दूरी पर, मतलब 2 मीटर की दूरी में जो विभव है वो 400 वोल्ट से घटकर 100 वोल्ट हो जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है। यहाँ दो विभव दे रखे हैं भाई, V1 की वैल्यू दे रखी है 400 वोल्ट और V2 की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट। अब कितनी दूरी पर वो घट रहे हैं, वो डी आर की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर। तो हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था, ई बराबर होगा माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर या डी वी अपॉन डी आर। तो अब डी वी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे V2 माइनस V1, ये तो लिखेंगे अपॉन डी आर की वैल्यू 2 है। तो V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दोस्तों, V2 की वैल्यू है 100, तो 100 और माइनस के 400 अपॉन 2, और फॉर्मूला में ही एक माइनस होता है क्योंकि विपरीत दिशा में होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बचेगा फिर E इक्वल टू, ये माइनस यहाँ माइनस के 300 अपॉन 2, तो ये पॉजिटिव आएगी 150 वोल्ट पर मीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, आसानी से कर सकते हैं। छोटे न्यूमेरिकल हैं, तो एक बात आपको ये भी याद रखनी है, जो एक एक नंबर का न्यूमेरिकल होगा वो कोई बड़ा नहीं आने वाला है, वो छोटे ही न्यूमेरिकल आएंगे जिसे आप आसानी से कर सकें। अब थोड़ा सा भी आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अब ये थोड़ी ना है कि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे एक एक नंबर में भी, तो उसमें तो छोटे ही न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो इन्हें भी आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से करके जाएंगे। ये न्यूमेरिकल ऐसा है, इसमें से कुछ वैल्यू अपनी तरफ से ऐड करनी होंगी। अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक पानी की बूंद स्थिर अवस्था में लटकी है, तो बूंद पर आवेश का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में होगा तो उस पर जो कार्यरत वैद्युत बल होगा, वैद्युत बल, ठीक है, उस पर उसके भार के बराबर होगा, उसके भार के बराबर होगा जो उसके कण होगा, या उसके गुरुत्वीय बल के बराबर होगा जो पृथ्वी उस पर बल लगा रही होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो वैद्युत बल क्या होता है, क्यू ई, और भार क्या हो जाएगा, एम जी। तो फॉर्मूला ये बनेगा कि क्यू ई इक्वल टू एम जी। अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ से क्यू निकालना है, तो अब क्यू निकालना है तो क्यू की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एम जी अपॉन ई, यही होगा ना। अब ई की वैल्यू है हमारे पास, ये रही 500 न्यूटन पर कूलाम। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 लगा सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार 10 भी लगा सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमारे पास इस सवाल में एम की वैल्यू नहीं है। अब एम की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है। तो अब ये पहले हमें निकालना है द्रव्यमान। तो अब द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होगा ये हमें पता है, द्रव्यमान इक्वल टू, यानी एम इक्वल टू होता है आयतन गुणा घनत्व, ये होता है ना। अब जो पानी की बूंद होगी वो गोल होगी,
अच्छा, पानी की बूंद गोल क्यों होती है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट में, ज़रूर बताएंगे कि बूंद गोल क्यों होती है, क्या कारण होता है कि पानी की बूंद गोल होती है। अच्छा, तो आयतन कैसे निकालेंगे, पानी की बूंद है गोल, तो हमें पता है गोले का आयतन, हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है मेंसुरेशन में, 4/3 पाई आर की क्यू। और जो पानी का घनत्व होगा, क्योंकि पानी की बूंद है, वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर की क्यू। अब हम यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, r की वैल्यू हमें दे रखी है, तो m की वैल्यू जब निकल जाएगी तो हम आसानी से q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो q बराबर क्या हो जाएगा, mg/e हो जाएगा ना आसानी से। तो अब आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार थोड़ा सॉल्यूशन। तो इसमें जो जो वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इसे मैंने बदल लिया है 10⁻⁶ मीटर में। पानी का घनत्व याद रखना है, इतना ही होगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इस सवाल को थोड़ा बड़ा करना चाहें, बड़ा भी कर सकते हैं। तो बूंद का आयतन निकाला गया है पहले, ठीक है, तो ये हो गया बूंद का आयतन। तो बूंद का आयतन आया इतना। इसके बाद हम निकालेंगे बूंद का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गई द्रव्यमान की 4.19 इंटू 10⁻⁻15 kg। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब आसान हो गया सवाल, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। अब क्या बचा है भाई, क्यू बराबर मिल गया हमें, कितना फॉर्मूला हो गया, mg/e, ये हो जाएगा ना। और m की वैल्यू ये रही हमारे पास, कितनी आई, 4.19, कितनी हुई 4.2 ही मान लीजिए, और इंटू 10⁻⁻15 इंटू 10 कर लीजिए, अपॉन 500 कर दीजिए, इससे इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, हो जाएगा। अब एक जीरो ले जाइए ऊपर, तो माइनस की पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। एक और बढ़ा लीजिए, 42 कर लीजिए, इसे कर लीजिए 42/5, 10⁻⁻17 हो जाएगा। और भाग दे दीजिए इसका, 8.4 लगभग, या 8.3 के समथिंग आएगा, 8.3 कितना हो जाएगा, ये आएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻17, इतने गुलाम आवेश आएगा इसका। चलिए देख लीजिए और थोड़ा सॉल्यूशन इसका, तो देख लीजिए। अब इसका निकालेंगे हम बाहर mg, तो mg की वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर संतुलन की अवस्था में स्थिर अवस्था पर बूंद पर जो विद्युत बल होगा वो गुरुत्व बल के बराबर होगा या उसके भार के बराबर होगा, ये की बात होती है। तो q बराबर mg/e। अब mg की वैल्यू है हमारे पास भार की, और e की वैल्यू है, तो कैलकुलेट करके इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हुआ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस के 5 माइक्रोकूलम है, एक माइनस के 3 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा है उस बिंदु पर विभव ज्ञात करिए जो 5 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर और -3 माइक्रोकूलम से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको ये याद रखना है, जो वैद्युत विभव होता है वो अदिश राशि है। तो प्लस का जो चार्ज होगा या प्लस का आवेश होगा वो प्लस का विभव उत्पन्न करेगा, और जो माइनस का होगा वो माइनस का उत्पन्न करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी पहले थोड़ी सी फिगर बना लीजिए, ये बना लेंगे भाई। एक साइड रखेंगे हम 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम है, इधर है माइनस के 3 माइक्रोकूलम, ठीक। ये हो जाएगा कितना भाई, ऐसा लिख लेते हैं, ये 5 माइक्रोकूलम इधर, ये माइनस के 3 माइक्रोकूलम, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, उसने दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो उसने कहा उस बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु मैंने यहाँ ले लिया P, तो इससे कितनी दूरी पर बताया उसने, 10 पे, और इससे कितनी दूरी बची, 20 बची। तो अब Q1 कितना है, 5 माइक्रोकूलम, R1 कितना है, 10 सेंटीमीटर, Q2 कितना है, -3 माइक्रोकूलम, और R2 कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, और 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर। अब कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो पहले आप फिगर बनाएंगे, अगर ऐसा सवाल आएगा उसे समझने के लिए खुद ही, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे सॉल्यूशन। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला जो होता है वो v का होता है 1/4πε0 इंटू Q/R, ये होता है ना। तो इसे k मान लिया गया है इस सॉल्यूशन में, तो मैंने इसकी वैल्यू k मान ली है डायरेक्ट। अच्छा, याद रखना है जब Q और R की वैल्यू एम के एस पद्धति में लेंगे, जब ही इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 लेंगे, है ना, नहीं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी CGS पद्धति में। अगर सारे मात्रक CGS पद्धति में लेते हैं तो 1/4πε0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक। तो v बराबर, अब फॉर्मूला बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा v = v1 + v2, यही होगा ना। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग k Q1/R1 + k Q2/R2 देखिए इसके बाद k को कॉमन कर लिया गया है। जब k कॉमन कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी Q1/R1 + Q2/R2। अब k की वैल्यू मैंने बताई आपको, रख दी है इसमें, और Q1 की वैल्यू भी है हमारे पास, R1 की वैल्यू भी है, और Q2 की वैल्यू भी है, R2 की है। अच्छा, Q1 Q2 की वैल्यू बिल्कुल चिन्ह सहित रखी गई है, प्लस का है तो प्लस, माइनस का तो माइनस, वैल्यू रखी गई है साफ साफ।
और फिर इसे कैलकुलेट किया गया है, देख लीजिए आप। तो आंसर आएगा इसका 3.15 इंटू 10⁵ वोल्ट। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल आप तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक समान रूप से आवेशित ठोस गोले के केंद्र पर वैद्युत विभव V0 है, तो गोले की सतह पर वैद्युत विभव कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है उसी से लिया गया है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें इसकी फॉर्मूले की। जो ठोस गोला होना चाहिए, सबसे पहली बात कि ठोस गोले की ही बात कर रहे हैं। तो ठोस गोले के केंद्र पर जो विभव होता है वो होता है 3.2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/R, इतना होता है ना। ये ज़रूर आपको याद रखना है कि ये ठोस गोले के केंद्र पर विभव इतना होगा। अच्छा, गोले की सतह पर वही फॉर्मूला होगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। उसके लिए यही वैल्यू है कि 1/4πε0 इंटू Q/R, उसके लिए कोई अलग वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब उसने कहा कि केंद्र पर तो विभव इतना है, तो गोले की सतह पर विभव कितना होगा। तो हम यहाँ से दो इक्वेशन बना लेंगे। देखिए सेंटर के लिए ये लिख लिया है 3/2 इंटू KQ/R, ये लिख गया, और सतह पर ये लिख लिया गया है V सरफेस इक्वल टू KQ/R। अब इन्हें दो इक्वेशन मान सकते हैं हम, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमें V सरफेस निकालना है, V सरफेस की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से भाई इसकी वैल्यू उसने हमें दे रखी है V सेंटर की वैल्यू कितनी हुई V0। तो अगर मैं यहाँ से KQ/R की वैल्यू निकालूँ इस इक्वेशन से, समीकरण 1 से अगर निकाली जाए वैल्यू किसकी, समीकरण 1 से हम वैल्यू निकाल रहे हैं KQ/R, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा KQ/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इधर पहुँचेगा ऊपर, 2/3, और सेंटर की वैल्यू दे रखे V0। अब ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है सरफेस वाले की, भाई ये रही ना KQ/R। तो V सरफेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 और V0। अच्छा सवाल है, थोड़ा यूनिक सवाल है, अलग सा सवाल है, इसलिए मैंने कराया है आपको। आपको ये याद रखना है कि ठोस गोले के केंद्र पर जो विभव होगा वो 3/2 KQ/R, और K की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q/R। अगर इसे थोड़ा शॉर्ट और लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/8πε0 इंटू Q/R, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पढ़ के जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को 2 × 10⁴ वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अच्छा सवाल है ये, कल ऐसा सवाल कल भी कराया गया था, तो मैंने आपको बताया था कि जितने विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वही उसकी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। वैसे गतिज ऊर्जा बहुत आसान है ज्ञात करनी, K बराबर QV होगा, तो इसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है, और V के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सवाल हो जाएगा, इसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, और ये मैथ वालों के लिए आसान होगा, बायो वाले थोड़े से इसमें परेशान हो सकते हैं, लेकिन इतना भी हार्ड सवाल नहीं है कि ना हो। इसमें दिया है एक बिंदु पर विभव इतना है, V बराबर 10x², और x जो है वो मीटर में है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। V की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो ये V की वैल्यू हो गई 10x²। तो जब ऐसी वैल्यू दे रखी हो, अच्छा इसमें तो बहुत नॉर्मल पूछा गया है, अगर ये कहता कि x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसे भी निकालते। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करते हैं, तो अवकलन के लिए ये तो होगा V इक्वल टू 10x²। अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, जो पैरामीटर दिया है उसी के सापेक्ष होगा, तो dV/dx। रूल ये है कि जिसके साथ नीचे वाली d है वो होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो इसमें x तो है, ठीक है। फिर जिसके साथ नीचे वाली d है उसी का अवकलन होगा, तो d/dx ऑफ x²। अब रूल ये है कि घात को पहले लाइए, जितनी भी इसकी पावर है उसे पहले ले आइए। तो पावर कितनी है 2, तो पहले आई 10 × 2, और जितनी पावर थी उसमें से 1 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो कितनी बची, केवल x बची। तो कितना आया 20x, ये आया इसका अवकलन, ठीक है। तो और x मतलब विस्तार से समझना है तो हमारा एक और चैनल है मैथ विद विकास शर्मा, तो उस पर जाकर आप अवकलन के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 20x। अच्छा देखते हैं आगे, और अब इसकी वैल्यू हमें पता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर होगी -के dV/dx, ये होगी ना -के dV/dx। और dV/dx की वैल्यू हम निकाल के आए हैं, तो कितना हुआ 20x, तो ये निकल का आया, ये होगा वोल्ट पर मीटर, तो इतना आंसर आएगा। अच्छा अगर उसमें ये कहता कि x बराबर 2 मीटर पर निकालना है, तो यहाँ x की वैल्यू 2 रख देते,
तो 20 इंटू 2 तो कितना हो जाता है -40। अच्छा, माइनस प्लस मैंने अभी आपको बताया था, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो विभव प्रवणता के विपरीत होती है, इसलिए माइनस आता है। तो ऐसा ना समझें कि माइनस की मतलब माइनस परिमाण में है, वो केवल दिशा के लिए होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 40 वोल्ट पर मीटर। आप नीचे हिंदी में लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के विपरीत दिशा में है। चलिए देखते हैं अगला और क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आवेश है प्लस क्यू और उसे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है डब्लू, तो उसी बिंदु पर -2 क्यू आवेश लाने में किया गया कार्य कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से हम पहले क्या करने वाले हैं, वी की वैल्यू निकाल लेंगे क्यू आवेश के लिए। तो वी बराबर कितना हो गया W/Q। अब नया आवेश कितना दिया है उसने -2Q। तो अब ये डब्ल्यू डैश कार्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश बराबर -2Q इंटू वी, ये हो जाएगा ना ये वाला। अब यहाँ से फिर भी इसकी वैल्यू निकालिए W/Q की। तो 2, अब इसकी जो ये वैल्यू निकाली थी हमने W/Q, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो ये रख गई। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट, तो कितना है -2W। तो यही आंसर होगा। तो ज़्यादा ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इन्हें आप नोट डाउन करके जाएंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। तो ये है दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 500 वोल्ट पर मीटर, तो उस दिशा में 0.1 मीटर जाने पर विभव परिवर्तन ज्ञात करना है। ध्यान रखना है कि तीव्रता दे रखी है और विभव परिवर्तन पूछा है, ना कि विभव प्रवणता, है ना। तो ई बराबर फॉर्मूला है ही डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वी बराबर हो जाएगी ये वैल्यू माइनस के ई डेल्टा आर। अब ई की वैल्यू दे रखी है और डेल्टा आर हमें दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर देंगे तो ये जाएगा -50 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो लगभग मैंने सारे करा दिए हर कॉन्सेप्ट का। ठीक है, केवल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सवाल रह गए हैं, तो उन्हें हम किसी दिन फिर करा देंगे वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।